मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। क्रमबद्ध पर्याय नाम की ये एक संकलित पुस्तक है जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री के इस विषय के संबंध में प्रवचन, प्रश्नोत्तर और चर्चाएं, बोल आदि सभी इसमें संकलित हैं। इसमें अपना 90 नंबर पेज है और ये जो नया अधिकार यहाँ जिस प्रकार विभाजित है उसके अनुसार यहाँ 6वां आया, वैसे 12वां है ये प्रवचनों को अलग करके। इसकी हेडिंग है क्रमबद्ध नहीं समझने वाले की कितनी ही भ्रमणाएं। इसमें 3-4 प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर, उसमें काफ़ी कुछ स्पष्टीकरण अपने को मिलेगा। 46वां नंबर है कि देखो, द्रव्य का निर्णय किए बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता। जो अपनी कल चर्चा चलती थी ना भाई साहब, वो बात यहाँ बहुत अच्छे स्पष्टीकरण से आई है। देखो, सर्व गुणों का कार्य व्यवस्थित ही है तो फिर उसे पुरुषार्थ करना कहाँ रहा। तो उत्तर आया है कि जिसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ भासित नहीं होता उसे व्यवस्थित बैठा ही कहाँ है। यहाँ से बात आई। देखो कि उसने तो वही प्रश्न तो लगभग वही है बार बार कि जब सब कार्य, सर्व गुणों का कार्य, सर्व द्रव्यों का कार्य व्यवस्थित है तो फिर पुरुषार्थ करना कहाँ रहा। तो कहा कि जिसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ भासित नहीं होता, यानी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वास्तव में पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, ऐसा ही जिसे भासित नहीं होता उसे सर्वद्रव्य और उनके गुणों का कार्य व्यवस्थित है, ऐसा उसको बैठा ही कहाँ है। और आगे कहते हैं, श्रोता ने कहा उसे व्यवस्थित नहीं बैठा। आपने कहा उसे व्यवस्थित नहीं बैठा, ऐसा उसका परिणमन भी व्यवस्थित ही है। उसे व्यवस्थित नहीं बैठा, ऐसा उसका परिणमन भी व्यवस्थित ही है। वह व्यवस्थित का निर्णय न कर सके, ऐसा उसका परिणमन व्यवस्थित ही है। तो फिर उससे निर्णय करो, ऐसा क्यों कहा जाता है। आपने तो कह दिया कि जिसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ ही भासित नहीं होता, पुरुषार्थ का अर्थ ही है स्वभाव की दृष्टि, अकर्तापने का विश्वास। वही जब नहीं होता तो उसे व्यवस्थित बैठा ही कहाँ है। तो ठीक है साहब, हमें व्यवस्थित नहीं बैठा, ये परिणमन भी व्यवस्थित ही है और व्यवस्थित का निर्णय हम नहीं कर सके हैं, ये ऐसा परिणमन भी व्यवस्थित ही है। तो हमसे निर्णय करो, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उसका देखो उत्तर, उसका परिणमन व्यवस्थित ही है, ऐसी उसे कहाँ खबर है। ये तो उधार की बुद्धि से बोले, ऐसी उसको खबर ही कहाँ है। जैसे वो पहले प्रश्न आया था ना, सर्वज्ञ ने देखा होगा वैसा होगा। सर्वज्ञ ने हमारा सम्यक दर्शन, मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष मार्ग जो देखा होगा सो होगा, हमें क्या करना है। तो कहा तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा है ही कहाँ, जो तुम ऐसा कहते हो कि सर्वज्ञ ने जैसा देखा होगा वैसा होगा। तो वो तो तब कहो जब तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा हो।
ऐसी बात यहाँ खड़ी हो गई कि उसका परिणमन तुम्हें निर्णय नहीं है, और ये निर्णय नहीं रहने रूपता का परिणमन व्यवस्थित ही है, ये तुम्हें कहाँ से खबर पड़ गई? उसका परिणमन व्यवस्थित ही है, ऐसी उसे कहाँ खबर है? व्यवस्थित परिणमन है ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। दो ही प्रकार हैं, क्रमबद्ध पर्याय के निरूपण में दो ही प्रकार हैं। एक तो वस्तु की व्यवस्था का निर्णय, तो वस्तु की व्यवस्था का निर्णय वह वास्तव में स्वरूप के निर्णय के द्वारा ही होता है। दूसरा सर्वज्ञ की साक्षी से निर्णय, तो वो सर्वज्ञ के निर्णय द्वारा होता है, और सर्वज्ञ का निर्णय स्वरूप के निर्णय द्वारा होता है। तीन बातें हैं एक साथ कि वस्तु का क्रमबद्ध परिणमन, तो कैसा परिणमन कि जैसा सर्वज्ञ ने देखा वैसा परिणमन, तो सर्वज्ञ की साक्षी वस्तुओं का परिणमन व्यवस्थित है, क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। और ऐसे इसकी श्रद्धा किसको? जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा। तीन बातें हुई। तो सर्वज्ञ की साक्षी से तुम यदि यह कहते हो कि हमारा मिथ्यात्व या हमारा अनिर्णय या हमारी ऐसी ही ढोल पोल व्यवस्था देखी ही है सर्वज्ञ ने, तो तुम्हें सर्वज्ञ का निर्णय है जो तुम सर्वज्ञ की साक्षी लेकर बात करते हो, अथवा तुम्हें वस्तुओं का परिणमन व्यवस्थित है ऐसी श्रद्धा है क्या? तो कहा देखो उसे, परंतु उसे सर्वज्ञ का कहाँ निर्णय है। पहले वह सर्वज्ञ का तो निर्णय करे, फिर व्यवस्थित की खबर पड़ेगी। तो श्रोता ने फिर कहा, अब यहाँ देखना ये बात थोड़ी अपने को बहुत गंभीर, ये तो चर्चा जो आई ये तो समझो ये जो अब चर्चा आ रही है इसकी उत्थानिका थी। अब बात यहाँ देखो, श्रोता ने फिर इसी क्रम में प्रश्न पूछा है कि व्यवस्थित परिणमनशील वस्तु है ऐसा भगवान का कहा हुआ उसे बैठा है। अब थोड़ा देखना बात को, ये बात ये गेंद अब अपने पाले में आ पड़ी है। व्यवस्थित परिणमनशील वस्तु है, हम सर्वज्ञ के कहे हुए आगम के अभ्यासी हैं। सर्वज्ञ की परंपरा में आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने जिस प्रकार वस्तु का स्वरूप बताया, हम उसको बराबर समझ गए हैं कि जिस जगत का प्रत्येक द्रव्य, उसका प्रत्येक समय का परिणमन क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है, ऐसा भगवान ने कहा है। ये बात तो हमको बैठ गई है ना। हाँ भाई, हम तो सर्वज्ञ के पुत्र हैं, सर्वज्ञ के शासन में ही हम सर्वज्ञ के अनुयायी हैं। और सर्वज्ञ ने कहा है कि जगत का प्रत्येक चेतन अचेतन द्रव्य वह अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता है। हमने ये बात तो जान ली है, तो ये भगवान ने कही है तो गलत हो नहीं सकती, ऐसा तो बैठा है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं बैठा है। अब समझना बात, गुरुदेव श्री ने ये बात कोई नई नहीं है क्रमबद्धता की। ये तो भजन कितने पुराने हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। पर ये भी कहते हैं दीपायन मुनि को तो श्रद्धा नहीं थी, पर हमें हाँ दीपायन मुनि ने नहीं मानी थी, हालांकि उसने मानी थी, मान के ही गया था वो लेकिन उसने कैसी मानी थी कि मेरे निमित्त से ना हो जाए, तो निमित्ताधीन दृष्टि रख करके मानी थी। अकर्तापने से उसने भी नहीं मानी थी। नहीं। तो देखो वो जो गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं, ये जो प्रश्न है ना, ये अपने पाले में आ गई है गेंद। ये अपने को लगता है कि हमने गुरुदेव श्री के माध्यम से, आचार्य भगवंतों की कथनी से, टीका से, उनके सूत्रों से हमने पढ़कर समझकर ये बात स्वीकार कर ली है कि जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा ही होता है। जगत का प्रत्येक द्रव्य का परिणमन क्रम नियमित है, ये बात हमको बैठ तो गई है।
तो कहा कि नहीं बैठी है। क्यों नहीं बैठी है? क्यों आप ऐसा कह सकते हो हमसे कि नहीं बैठी है? कि सर्वज्ञ भगवान का भी उसे सच्चा निर्णय कहाँ है? प्रथम सर्वज्ञ का निर्णय हुए बिना व्यवस्थित का निर्णय कहाँ से आया? तुम्हें सर्वज्ञ भगवान का, तो सर्वज्ञ का निर्णय क्यों ना होगा हमें? हम बराबर जानते हैं कि सर्वज्ञ के परिणति में ज्ञान का पूर्ण विकास होकर के केवल ज्ञान रूपी दशा खिल गई है और उस अपने एक एक समय के प्रति समय के केवल ज्ञान में वे जगत के सर्व द्रव्यों के 3 काल के परिणमन को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते, है ना? लेकिन वे जानते हैं तो वे काय से जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं। तो ज्ञान से जानते हैं तो उनके पास ज्ञान स्वभाव है, उससे जानते हैं। तो ऐसा ज्ञान स्वभाव मेरे पास भी है, तो मेरे ज्ञान स्वभाव का निर्णय मुझे नहीं तो सर्वज्ञ का भी निर्णय, क्योंकि वो तुम केवल ज्ञान की अवस्था तो देख रहे हो। वो अवस्था किसका परिणाम है? कि ज्ञान गुण का। ज्ञान गुण किसका? कि उस चेतन द्रव्य का। तो चेतन द्रव्य का परिणाम हुआ ना केवल ज्ञान। तो चेतन द्रव्य का परिणाम है केवल ज्ञान। तो तुमने जीव चेतन है ये कब स्वीकार किया? तो अपने सर्वज्ञ स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का, अपनी चेतनता का मैं चेतन हूं, इस बात की प्रतीति नहीं है। तो कोई कहे कि हाँ है, हम बराबर जानते हैं। हम तो जब पाठशाला में आए थे तब बाल पोथी में ही पढ़ा था, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो क्या तुमने पढ़ा था? वो तुम्हें इसलिए बताया था कि जीव का ये लक्षण है, लेकिन वो लक्षण से तुमने इसे पहचाना क्या? कि वो जो बरतता हुआ क्षयोपशम ज्ञान और वहाँ उत्पन्न जो कषाय की मंदता का परिणाम, उसमें तो तुम एकत्व की कुंडली मार के बैठे हो और कहते हो मैं चेतन हूँ। ये सर्वज्ञ का निर्णय वास्तव में अपने सर्वज्ञ स्वभावी के निर्णय बिना नहीं होता है। ये पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक यही बात चलेगी। तो कोई कहेगा ये तो बार बार वही बात है। तो बार बार है तो तुम आखिर तक पहुंच ही क्यों रहे हो? पहले ही कर लो निर्णय। देखो, सर्वज्ञ का निर्णय हुए बिना व्यवस्थित का निर्णय आया कहां से? यों ही ज्ञानी की बातें धारणा करके करे। ज्ञानी की बातें हैं ना, ज्ञानी में सब आ गए, है ना? ज्ञानी, हाँ, चौथे गुण स्थान से लेकर समस्त मुनिराज आचार्य भगवंत सब आ गए ना। उनकी बातों को तुमने धारणा में ले लिया कि जगत का प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता है। तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। उसे क्रमबद्धता का निर्णय नहीं कहते। तो क्रमबद्धता में होगा तब हो जाएगा। तो ये होगा तब हो जाएगा, ये निर्णय तुम कहां से लाए? ज्ञानी की बातें सुनकर के तुम बात करो तो वो नहीं चलेगी। ये यहाँ बहुत स्पष्ट आ गया, देखो, क्योंकि इसकी हेडिंग है, अपन ने पढ़ी, क्रमबद्ध नहीं समझने वाले की भ्रमणा है। निर्णय होकर, निर्णय तो कैसा चाहिए कि वो तो बिल्कुल पक्का चाहिए। यों ही ज्ञानी की बातें धारणा करके करे वह नहीं चल सकता। पहले सर्वज्ञ का निर्णय तो करो। और सर्वज्ञ का निर्णय कैसे होता है? कि द्रव्य का निर्णय किए बिना सर्वज्ञ का निर्णय भी यथार्थ नहीं हो सकता। पूरी जिनवाणी में जितने भी कथन आए, ये तो एक क्रमबद्धता का विषय अपना मुख्यता से चलता है। बाकी जितने कथन आए, कथन आएंगे सब बाहर से, व्याप्ति बैठेगी अंदर से। और यदि ये नहीं सीख पाए अपन, तो अपना सारा शास्त्र अभ्यास करना
बेमानी है, उसका कोई अपने को रिजल्ट आने वाला नहीं है। व्याप्ति अंदर से बैठना चाहिए। इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे आए कि तुम पर्याय के व्यवस्थित क्रम की बात धारणा से जानकर करते हो, तो वो पर्याय आती कहाँ से है? पर्याय में से तो पर्याय आती नहीं, पर्याय द्रव्य में से आती है। तो पर्याय की दृष्टि छोड़ो, द्रव्य की दृष्टि करो। ये आ चुके ना बिंदु, ये सब आ चुके। देखो बस एक ही हल है। और इस की चर्चा, इस सिद्धांत की चर्चा, ये जगत के वस्तु स्वरूप की चर्चा कहो कि वस्तुओं के क्रमबद्ध परिणमन की चर्चा कहो, ये सारी चर्चा का एक सूत्र या एक ही इसका मूल जो कहना चाहिए केंद्र बिंदु है, वो ये शुद्धात्म तत्व है। इसकी अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए सारी चर्चा है, वस्तुओं का परिणमन समझाने के लिए नहीं है। क्योंकि वस्तुओं का परिणमन समझ करके भी करना क्या है कि वो दृष्टि शुद्धात्मा की करना है। ये वाली बात है। ये द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में 446 नंबर का बोल है। 3 प्रश्न 3 उत्तर है ना। अब देखो 47वां, ये भी एक प्रश्न उत्तर है कि तो क्रमबद्ध का ज्ञान सच्चा, कब सच्चा वो बताते हैं कि वह पर्याय भी स्वतंत्र है ना। ये द्रव्य का निर्णय, इसी से जोड़ो, द्रव्य का निर्णय किए बिना सर्वज्ञ का निर्णय भी यथार्थ नहीं हो सकता। आपने फरमाया, हमने सुना। अब हम कहते हैं ये जो सर्वज्ञ के अथवा द्रव्य स्वभाव के निर्णय की पर्याय भी स्वतंत्र है। तो कहा कि हाँ स्वतंत्र है। फिर इसको थोड़ा बहुत इसमें 101 गाथा का भाव लेके कहा स्वतंत्र है। यहाँ तो अभी गुण को अनुसरण करके कहा है। देखो पर्याय को गुण का अनुसरण करके कथन किया जाता है। क्यों कि एक कोई द्रव्य है, वह अपने अनंत स्वभाव को धर के बैठा है और उसका वर्तमान में एक परिणाम व्यक्त होता है जिसे उसकी वर्तमान अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में उसके अनंते भाव व्यक्त होते हैं। उन अनंते भाव में कोई एक भाव को मुख्य करके कथन कहें तो वो भाव उस गुण का अनुसरण करके हुआ है, ऐसा कहा जाता है। दरअसल तो वह द्रव्य का ही व्यक्त भाव है। ये बात अपनी चिद विलास की चर्चा उसके आधार से आ चुकी है कि द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमते। ये सुबह आ गई थी, सुबह वाली सीडी वाले। हाँ तो अभी तो कहा, अभी इतनी बात रखी कि द्रव्य परिणमता है। फिर कहते हैं वो जो परिणाम है वो वास्तव में अपने सतरूपता से, अपने षटकारक से उस समय का वर्तमान अहेतुक सत है। उसे अपने द्रव्य की भी दरकार नहीं है, पर वो पर्याय में द्रव्य के ही भाव व्यक्त है। बस इतना समझना। भाई ये हाथ उठा, ये हाथ उठा, तो इसे हाथ उठा कहो तो किसका हाथ है कि मेरा हाथ है। तो वो इससे मेरे हाथ के उठने और मेरे से इतना ही संबंध है कि ये हाथ को धरने वाला मैं हूँ, बस इतनी सी बात। वो गुण को धरने वाला जो धर्मी है उसकी इतनी अपेक्षा है कि उस परिणाम से वह परिणमित हुआ है। परिणाम तो वास्तव में स्वतः परिणमित हुआ है। ये इसमें 101 गाथा के संदर्भ से कहा। वहाँ प्रवचन सार की 101 गाथा में कहा है, जो कोई केवल ज्ञान या मति आदि की पर्याय उत्पन्न होती है वह उत्पाद उत्पन्न हुई ना, तो वह उत्पाद के आश्रय से है, ध्रुव के आश्रय से नहीं और व्यय के आश्रय से नहीं। पूर्व परिणाम के अभाव के आश्रय से नहीं, द्रव्य जो त्रिकाली है उसके आश्रय से नहीं, वो परिणाम तो अपने उत्पाद भाव के आश्रित है। यानी कि वह परिणाम उस समय का स्वतंत्र अहेतुक सत है, जिसे अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं और पूर्व परिणाम के नाश की भी अपेक्षा नहीं।
इसमें क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है। हाँ, क्योंकि वो परिणाम अहेतुक रूप से अपने सत से है। तो इसमें फिर अगला कहा कि ये तो फिर क्रमबद्ध हो जाता है, तो कहा क्रमबद्ध ही है, परंतु क्रमबद्ध ऐसे मानना ऐसे नहीं। वस्तु में से पर्याय आती है, ये बहुत गजब का लॉजिक है। पर्याय वस्तु में से आती है, तो वो वस्तु कैसी है उसका भान होने पर इसे क्रमबद्ध का ज्ञान सच्चा कहलाता है। कितनी गजब की बात है ना। कारण कार्य नियम भाग 1 के प्रश्न 206, यानी ये नियम सार के प्रवचन में से ये चर्चा आई है और इसमें प्रवचन सार की 101 गाथा का उल्लेख है नियम सार के प्रवचन की। अगला देखो, इसमें फिर प्रवचन सार गाथा 99 का संदर्भ लिया। 48वां बिंदु है, उसका क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा नहीं। अभी अपन ने देखा था, उसका क्रमबद्ध का ज्ञान सच्चा किसका? जिसने इस पर्यायों के व्यवस्थित क्रम को देखकर, ये पर्याय में से नहीं आती, पर्याय द्रव्य में से आती है, ऐसा स्वीकार करके जिसने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी है, उसका ज्ञान क्रमबद्ध का सच्चा। ये पॉइंट आ गया। अब कहते हैं कि उसका क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा नहीं। किसका सच्चा नहीं? कि पर्याय को आगे पीछे होना माने तो वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होता। अब जरा पलट गई बात। अभी कहा था कि वस्तु स्वभाव को जो स्वीकार करे तो उसके ज्ञान में पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय यथार्थ होता है। अभी ये कहा था ना, वस्तु स्वभाव को जो स्वीकार करे, यानी जिस द्रव्य में से पर्याय आती है वो द्रव्य का स्वभाव क्या, उस द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार करे तो उसका जो पर्यायों की क्रमबद्धता का जानना, उसका निर्णय, उसका श्रद्धांत सच्चा। अब कहते हैं कि जो पर्यायों की क्रमबद्धता को नहीं मानेगा तो वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होगा। अब इधर से बात करें, जो पर्यायों की क्रमबद्धता को नहीं मानता तो वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होता। ये कहा ना पहली लाइन में, पर्याय को आगे पीछे होना माने तो वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होता। अपने अपने अवसर में परिणाम होते हैं। प्रत्येक परिणाम अपने स्वयं काल में, जन्म क्षण में, स्वयं अवसर में उत्पन्न होता है। तभी तो वह अपने उस समय का वर्तमान सत अहेतुक भाव है। तब पर्याय के षटकारकपना पर्याय में घटित होता है। पर्याय की स्वतंत्रता में द्रव्य की स्वतंत्रता निहित है। पर्याय की स्वतंत्रता मानेगा तो वस्तु का स्वतंत्र स्वभाव सिद्ध होगा। कैसे? कि यदि मेरे धर्म रूप सम्यक दर्शन की पर्याय मेरे इस निमित्त के मिल जाने से जल्दी हो जाएगी और निमित्त नहीं मिला इसलिए देर हो जाएगी, तो तुमने अपने उपादान का अनादर किया ना। तो उपादान का अनादर किया तो उपादान यानी अपना स्वयं का स्वभाव ही सिद्ध नहीं होता। क्यों? कि ये वस्तु भी अपने वर्तमान परिणाम से परिणमती हुई अनादि अनंत अहेतुक सत है और इसका प्रत्येक परिणाम उस समय का अहेतुक सत है। तब वस्तु का स्वभाव सिद्ध होगा। क्यों? कि इसके धर्म की पर्याय, इसके सम्यक दर्शन रूपी निर्मल अतीन्द्रिय आनंदमयी पर्याय वो किसी अन्य के भरोसे है तो इसके स्वभाव के भरोसे ना रही।
देवगुरु शास्त्र के, शास्त्र अभ्यास के, विचार के, राग के, स्वरूप मंथन के, राग के भरोसे रही, तो इसका मतलब वो स्वभाव से नहीं हुई, तो स्वभाव की सिद्धि कैसे? और स्वभाव की सिद्धि इसी बात में है कि इसका जो परिणाम जिस समय जिस भाव से उत्पन्न होना है, वह परिणाम उस समय में उस भाव से उत्पन्न होता है। ये स्वीकार करो तो सर्व निमित्तों आदि की यहाँ अपेक्षा छूट जाने से अपने निरपेक्ष स्वभाव की सिद्धि होती है। एक ही लाइन में कितना गजब की बात है। देखो, वस्तु स्वभाव सिद्ध नहीं होता, अपने अपने अवसर में परिणाम होते हैं। ये बात प्रवचन सार गाथा 99 में है ना, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कही है। तथा प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का जन्म क्षण होता है। वस्तु के परिणाम क्रमबद्ध ही होते हैं। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का जिसे निर्णय होता है, उसका क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा है। और पर्याय के क्रम को देखा करे, परंतु अक्रम रूप द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं करे, तो उसके क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा नहीं है, मात्र धारणा रूप है। अब बोलो, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहें? क्रमबद्धता के निर्णय में द्रव्य स्वभाव की सिद्धि है, और द्रव्य स्वभाव की सिद्धि पूर्वक अपने द्रव्य स्वभाव का श्रद्धा रूप, प्रतीति रूप, विश्वास रूप परिणमन होना, वो वास्तव में जगत के वस्तु स्वरूप यानी क्रमबद्ध परिणमन का सच्चा यथार्थ श्रद्धान है, निर्णय है। अभी अपन कैसे करते हैं, इसमें 2 पंक्ति में बात रख दी है गुरुदेव ने कि अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का तो निर्णय किया नहीं, उसकी तरफ लक्ष्य किया नहीं, वह मैं अहेतुक वस्तु तत्व अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप सदृश स्वरूप हूँ, जो अपन ने बात करी ना, पवित्र परिपूर्ण शुद्ध विज्ञान घन चैतन्य स्वरूप सदरस सदरस रहने वाला अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप वस्तु हूँ, उसका लक्ष्य किया नहीं। अब पर्यायों के क्रम को देखा करता है। सच बताए, बहुत गहराई से यदि अपन विचार करें, आगे का भव, अब जैसा भव आगे, 2 प्रकार के विचार आगे के भव के संबंध में, 2 प्रकार के विचार। एक अभी परिणाम अच्छे करेंगे तो आगे का भव अच्छा होगा। एक ये वाला चिंतन, ये वाला चिंतन राग में एकत्व का चिंतन है। अच्छे से समझना बात को। अभी वर्तमान में परिणाम अच्छे होंगे तो मुझे अच्छा अगला भव अच्छा मिलेगा, ये चिंतन राग में एकत्व का चिंतन है। एक दूसरी बात, जैसा भव होना होगा वैसे ही परिणाम होंगे, ये क्रमबद्ध का धारणा रूप चिंतन है। इसमें क्रमबद्ध का निर्णय नहीं है। इसमें क्या आया, इसमें होगा ऐसा ही, होगा ऐसा ही, लेकिन तुम्हें इसमें ये धारणा रूप चिंतन क्यों कहा, इसको पक्का और सच्चा श्रद्धान क्यों ना कहा, इसको धारणा रूप उधार का ही श्रद्धान या उधार की ही जानपना क्यों कहा? क्योंकि जैसा भव होना होगा वैसे ही मेरे परिणाम होंगे, ऐसा रख कर के तुम्हें अभी भी भव की आशंकाएं चलती हैं। और जिसे भव की चिंता चलती है उसे भव रहित भगवान की दृष्टि नहीं, तो उसे क्रमबद्ध पर्याय का भी श्रद्धान नहीं। समझना बहुत, जो विषय जिस प्रकार से यहाँ गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखा है, उसके सब पहलुओं को अपने को अच्छे से विचार में लेना चाहिए। इसमें धारणा रूपता रह गई,
क्यों कि भव की आशंका तो हो ही नहीं सकती क्रमबद्ध के निर्णय वाले। इस बिंदु के भी इस हेडिंग वाले बिंदु भी निकल गए हैं कि क्यों नहीं हो सकती कि जिसने भवरहित भगवान को का निर्णय किया, विश्वास किया, श्रद्धान किया, प्रतीति करी, उसको ही क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय, उसी को सर्वज्ञ का सच्चा निर्णय। भव की आशंका होती ही नहीं। और भव की आशंका भी ये भी तो भव की आशंका है कि अब जैसे भव होना होगा वैसे ही परिणाम होंगे। तो ये क्या कर रहा है कि पर्याय के क्रम को देखा करता है, और जिसकी पर्याय जिसमें से आती है, जो जिसके आधार से पर्याय का जन्म होता है, उस द्रव्य स्वभाव को नहीं देखता। गंभीर तो है बात। देखो, पर्याय के क्रम को देखा करे परंतु अक्रम रूप द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं करे, उसके क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा नहीं है, मात्र धारणा रूप है। ये आत्मधर्म 1976 में ज्ञान गोष्ठी में आया है, ये उसमें भी लिया गया आत्मधर्म में, है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो, पर्याय के क्रम में से स्वच्छंदता न टले, तो ये वाला आ चुका है अपना। ये योग सार के प्रवचन में से था। अपन आते हैं 50वें बिंदु पे कि ज्ञायक के निर्णय में ही सर्वज्ञ का निर्णय है। भगवान सर्व के ज्ञायक हैं, ऐसा निर्णय किसने किया? ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर स्वयं ज्ञायक हुआ, तब तो भगवान के ज्ञायक पने का यथार्थ निर्णय हुआ। भगवान की कोई लॉटरी लग गई है, चमत्कार हो गया है कि नाना, वे तो सब जीव चमत्कार स्वरूप ही विद्यमान है कि नहीं? चैतन्य चमत्कार। जब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर स्वयं ज्ञायक हुआ, तब भगवान के ज्ञायकपने का, भगवान का ज्ञायकपना माने सर्वज्ञपना, तो उनके ज्ञायकपने का यथार्थ निर्णय हुआ। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव नाम की पुस्तक का 49वां बोल है। अब देखो, अब ये बात जो आई है 51 नंबर पे, ये जरा आराम से समझना। इसमें लगेगा अपने को कि ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम कहाँ भटकते हैं वो इसमें चर्चा अपने सामने है। देखो, प्रश्न है, इसका हेडिंग है योग्यता कब मानी कहलाती है। देखो, अपन कहते हैं ना, वो तो तत्समय की योग्यता से कार्य होता है। वो जिस वस्तु का जो परिणाम उसकी योग्यता प्रमाण में ही होता है। कब माना कहलाएगा, अब वो समझो जरा। हाँ, वो इतनी बात यदि समझ ली तो आज के आज आत्मा ना मिले तो कह देना। बात हम क्या है, बातें करते हैं ज्ञानियों के आधार से, और दृष्टि पड़ी हुई है पर्यायों की व्यवस्था में। अगला भव सुधारना है, ये द्रव्य की व्यवस्था है कि पर्याय की। और भव होते ही नहीं, मैं तो भव रहित भगवान हूँ, ऐसा अपने में विश्वास प्रतीति का भाव जन्मे, ये वस्तु की बात है, ये वस्तु की व्यवस्था है। ये देखो, बहुत प्रश्न ही गंभीर है। प्रश्न समझेंगे फिर उत्तर भी बहुत बढ़िया है। एक प्याले में पानी भरा है, पास में अनेक प्रकार के लाल हरे आदि रंग रखे हैं। उनमें से जैसा रंग लेकर पानी में डालेंगे वैसा ही पानी का रंग हो जाएगा। उस पानी में योग्यता तो सर्व प्रकार की है, किंतु जिस रंग का निमित्त देंगे उसी रंग का वह हो जाएगा। इसलिए हमने ये निर्णय किया, प्रश्नकार कहते हैं, हमने ये निर्णय किया कि निमित्त अनुसार ही कार्य होता है, भले ही उसकी योग्यता से होता है, किंतु जैसा निमित्त आता है वैसा होता है। देखो, अपने को ये प्रश्न लग तो रहा होगा
कि ये प्रश्न जो है कैसे कैसा प्रश्न किया है, अथवा अपने कैसी बात करते हैं ये प्रश्नकार। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की मान्यता में उलझे हुए हैं। ये तो रंग वंग की बात करी, ये तो दृष्टांत रूप है। हम भी बैठे हुए हैं, अभी तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, सम्यक्त कैसे हो जाएगा? होगा हमारी ही योग्यता से, होगा हमारे स्वभाव के ही परिणमन से। लेकिन वहां निमित्त में वो दर्शन मोहिनी का उपशम होएगा तब तो होए ना। अब वो दर्शन मोहिनी का उदय तीव्र चलता होएगा तो हमें कैसे होएगा? ये अपन सबकी बात है, पढ़े लिखों की बात है। ये ठीक है कि मेरे स्वभाव के ही परिणमन से मेरे स्वभाव की स्वीकृति रूप सम्यक दर्शन और उस स्वभाव के संचेतन रूप सम्यक ज्ञान मेरी योग्यता से होगा, लेकिन ज्ञानी गुरु तो मिले। हम क्या आगम की बात को दरकिनार कर दें? उसमें लिखा है ज्ञानी गुरु की देशना बिना नहीं होता। तो पता लगा कि हमने आत्मा की खोज बंद कर दी और ज्ञानी गुरु की शुरू कर दी। तुम आत्मा खोजो, ज्ञानी गुरु मिल जाएगा। अंदर में वो धगस, वो जिज्ञासा तो हो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है जिसे मुझे जानना चाहिए, जो प्रभाकर भट्ट को हुई जिज्ञासा। ये बात ऐसी लगती है कि जैसे जो निमित्ताधीन दृष्टि वाले पंडित आदि हैं, उन्होंने इस प्रकार के तर्क रखे हैं, तो अपने को लगता है तर्क उनका है। अरे सुनो, तर्क उनका है और मान्यता अपनी कहीं ना कहीं यही है। वे तो पंडित थे तो उनने व्यवस्थित तर्क रख दिया, पर हम उतनी व्यवस्थित भाषा नहीं बोलते, पर फंसे यहीं कहीं हैं। अथवा व्यवस्थित बोलते हैं तो कर्मों के बोलते कि नहीं बोलते? ज्ञानी कभी विचार नहीं करता कि मेरे सम्यक दर्शन हो गया है, अब मेरे अंदर में स्थिरता क्यों नहीं बढ़ती, अथवा गुणस्थान मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा। दूसरी चौकड़ी कसाई की अभाव रूपता को अब तक क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्या करें, चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है। अरे उदय उदय में चलता है, रंग रंग में है, पानी पानी में है। अब इसका बहुत अच्छा खुलासा। पहले तो प्रश्न पर ही अपन इसलिए विचार कर रहे हैं कि अपन कहाँ इसी प्रश्न में अपन भी कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं। कहा ना उन्होंने, प्रश्नकार ने, भले ही उसकी योग्यता से होता है, किंतु जैसा निमित्त आता है वैसा होता है। उत्तर देखो, अरे भाई तेरी सब बात उल्टी है। योग्यता कहना और फिर निमित्त आए वैसा होता है ऐसा कहना, ये बात विरुद्ध है। निमित्ताधीनता की दृष्टि में रह करके निमित्ताधीनता की परवस्था में पड़ा हुआ ये अनेक प्रकार के आगम में से इंटरप्रिटेशन खोजता है। हाँ, कार्य तो हमें मालूम है, कोई कर्म को थोड़ी वस्तु के स्वभाव को नहीं माना। दोबारा पढ़ता हूं मैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो उत्तर से पढ़ते, अरे भाई तेरी सब बात उल्टी है। योग्यता कहना और फिर निमित्त आए वैसा होता है ऐसा कहना, यह बात विरुद्ध है। ये विरुद्धता ही हुई ना। योग्यता से होता है तो वह अपने उपादान के बल से होता है, फिर निमित्त का क्या काम? और यदि निमित्त से होता है तो फिर तू उपादान से होता है, ये वाली बात क्यों कहते हो? चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, कैसे चलेगा? निमित्त आए वैसा होता है ऐसा मानने वाले ने
योग्यता को माना ही नहीं। योग्यता को नहीं माना यानी कि उसने वस्तु के स्वभाव को ही नहीं माना। अब ये होशियारी तो क्या करता है, कहता यह है कि सम्यक दर्शन धर्म का परिणाम तो चेतन वस्तु को उसके चैतन्य के स्वभाव से होता है, लेकिन जैसा निमित्त मिले वैसा होए ना, जब निमित्त मिले तब होए ना। तो फिर उपादान की योग्यता उपादान रूप योग्यता से स्वभाव से होता है कि अन्य द्रव्य जो निमित्त है उसके बल से होता है। दो में से एक निर्णय करो। ये बात बहुत ही ऐसी है कि इसको विचार में लेकर के निर्णय करना। एक लोक में कहावत है ना, या तो पिताजी को लाओ नहीं तो तेरा ही करो, श्राद्ध करो। कहावत है ना। तो या तो तुम अपने स्वभाव को स्वीकार करो या फिर निमित्त से होता है ये मानो। तो तुम्हारी तो बात ही उल्टी है। फिर दो बातें क्यों करते हो? होता योग्यता से है पर जैसा निमित्त मिले वैसा होता है, ये बात दो कैसे करते हो? यदि तुम निमित्त से कार्य मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, और तत्समय की योग्यता से मानते हो तो फिर निमित्त से नहीं होता। ये बात मानने में ही तुम्हारी परिणति में धर्म की प्राप्ति हो सकती है। खरी बात है। पानी के, अब उदाहरण में प्रश्न पूछा था तो उदाहरण को अब गुरुदेव समझाते हैं। पानी के परमाणुओं में जिस समय जैसी हरे या लाल रंग रूप होने की योग्यता है, उसी रंग रूप वे परमाणु स्वयं उत्पन्न होते हैं। दूसरा कोई निमित्त उसमें रंग ला सके या फेर फार कर सके ऐसा नहीं है। उस समय ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो उसने रंग डाला पानी में, तो यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि उस समय भी रंग रंग में है, पानी पानी में है ना। अभी तो और दूसरी बात कहते हैं, आजकल तो वृंदावन गार्डन गए ना अपन लोग, पानी तो सफ़ेद उछलता है फाउंटेन में, लेकिन वो लाल पीला हरा दिखता है, लाइट के, उसमें लाइट का निमित्त है। तो वो बताओ, वो जो पानी के उछलते हुए फाउंटेन में जो परमाणु हैं, वे पानी के ही परमाणुओं के वर्ण गुण की उस समय लाल हरे नीले रूप परिणमने की योग्यता से वे परिणमे, लाइट से भी नहीं। अग्नि से गर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट है, रंग का उदाहरण था तो रंग से समझाया। रंग के परमाणु पृथक और पानी के परमाणु भी पृथक, इसलिए रंग का निमित्त आने से पानी के परमाणुओं का रंग बदला ऐसा भी नहीं है, परंतु पानी के परमाणु ही स्वयं अपनी वैसी रंग अवस्था रूप से परिणमित हुए हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? स्फटिक मणि का तो अपन ने खूब उदाहरण सुना है ना कईयों बार। नीलमणि का है, बहुत सुना है। अब देखो अगला, फिर गुरुदेव अब अपनी तरफ से बात कहते हैं उदाहरण के रूप में। आटे के परमाणुओं में से रोटी की अवस्था होशियार स्त्री ने की है ऐसा नहीं है, किंतु स्वयं वे परमाणु ही उस अवस्था रूप से उत्पन्न हैं। यह बात भी ऊपर के दृष्टांत अनुसार समझ लेना चाहिए। अब इसको और स्पष्ट करते हैं। स्कंद में रहने वाला प्रत्येक परमाणु, अब जरा थोड़ा बुद्धि को उस जो बात कही जा रही है उस तरफ ले जा करके समझना। स्कंद माने रोटी ले लो, रंग वाला पानी लो, शरबत लो, रोटी लो। तो रोटी में जो
स्कंद है ना रोटी, तो उस रोटी की रूपी स्कंद में रहा हुआ प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से अपनी क्रमबद्ध योग्यता से परिणमित होता है। स्कंद के अन्य परमाणुओं के कारण वह स्थूल रूप परिणमित हुआ, ऐसा नहीं है। देखो पहले आटा ऐसा बिखरा बिखरा था, फिर अपन ने उसे वैसा बना लिया गोल ओसन करके, अब उसमें से लोई निकाल ली, अब वो एक बन गया पिंड, फिर उसमें से लोई निकाल ली, फिर वो तो वो पहले अलग अलग कम स्थूल था, फिर ओसन के अधिक स्थूल हुआ, फिर उसमें से लोई निकाली तो फिर कम स्थूल हुआ, तो वो अन्य परमाणुओं के कारण से नहीं हुआ। वहाँ रहा प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से अपनी क्रमबद्ध योग्यता से परिणमित होता है। आप देख लेना, बस आज शाम को ही देख लेना, जब रोटी सिक करके आए सामने, तो देख लेना उसमें कि कहीं तो वह काली है और कहीं गुलाबी है, कहीं गीली है। ऐसा कैसे? कहीं मोटी है, कहीं पतली है। कितना ही होशियार हो बनाने वाला है कि नहीं? तो उस समय उसी में स्थूल रूप से परिणमित होने की स्वतंत्र योग्यता से वह परिणमन हुआ है। देखो, एक परमाणु पृथक हो, जुदा छुट्टा, तो उसमें स्थूल परिणमन नहीं होता, किंतु उसके स्कंद में मिलता है तब उसमें स्थूल परिणमन होता है। यानी वो एक परमाणु छुट्टा रहा तो हाँ, तो वो उसे स्कंद रूपता नहीं है उसकी पर्याय में, और अन्य स्कंद में जा मिला तो उसकी पर्याय में स्कंद रूपता आ गई। समझना, ये कहना है। तो उसके परिणाम में इतना फेरफार हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ, फेरफार तो हुआ है। वो जब छुट्टा था तो उसमें स्कंद अवस्था का अभाव था। अब अन्य स्कंद में वह परमाणु वो स्कंद हो गया नहीं, वो परमाणु रहा और उसकी अवस्था में स्कंद रूपता आ गई। ठीक है ना? तो हुआ तो है, किंतु वह किसके कारण हुआ है, प्रश्न तो ये है। हाँ, तो कहते हैं अपनी ही क्रमबद्ध पर्याय के कारण, पर के कारण नहीं। ये चर्चा बहुत बार आती है। 4 गुण रुक्षता वाला परमाणु, 2 गुण रुक्षता वाला परमाणु, 4 गुण रुक्षता वाले परमाणु के संयोग में आया और वह 4 गुण रुक्षता वाला हो गया। तो किसने किया? कि वह हुआ तो है 2 से 4 गुण रुक्षता, लेकिन हुई वह उसकी ही क्रमबद्ध पर्याय में होते हुए परिणमन के कारण। बोलो, मंजूर है कि नहीं मंजूर है? एक पृथक परमाणु स्थूल स्कंद में मिला, वहां वह जैसा पृथक था वैसा ही स्कंद में न रहा। क्यों? कि वह सूक्ष्म भाव से परिणमित था, वह स्थूल भाव से परिणमित है। वही परमाणु और परमाणु ही रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म भाव परिणमन मिटकर स्थूल भाव परिणमन हो गया, परिणमन हो गया। ठीक है? सूक्ष्म में से स्थूल भाव रूप से उसका परिणमन हुआ है, उसमें सर्वथा फेरफार ही नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। परिणमन तो हुआ, सूक्ष्मता का अभाव, स्थूलता का उत्पाद, तो पर के कारण फेरफार हुआ, ऐसा भी नहीं है। उसकी अपनी योग्यता से ही। देखो, बात तो चलती है पुद्गल की। पुद्गल अपने देखा हुआ है मूर्तिक पदार्थ है, और अपने प्रतिदिन प्रयोग में अपन इन सब बातों को देखते करते हैं। इसलिए इस दृष्टांत से जो प्रश्न रखा गया, उसी दृष्टांत पर से उत्तर दे करके अपने को समझना तो अपनी बात है,
यहाँ भी पुद्गल की बात नहीं समझना है, पुद्गल की समझ करके अपनी बात समझना है। में एक साथ ही फार्मूला हाँ, सब एक ही फार्मूला है। जब उनमें कोई परिश्रम नहीं करता तो अपने में क्या? अपने में कौन करेगा? एक पुद्गल अपने कौन ज्ञानी गुरु तेरे को सम्यक दर्शन के, ज्ञानी गुरु के चरण छुए और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया? कदाचित तुम्हें अपने स्वभाव दृष्टि हुई हो और ज्ञानी गुरु पर निमित्त पने का आरोप आया हो तो कहेंगे कि ज्ञानी गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन हुआ तो अपनी योग्यता से, क्रमबद्ध परिणमन से हुआ है। और वहां यही पुरुषार्थ है, स्वीकार करना पुरुषार्थ। ये कई बातें कल अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, वो जीवन भर भूलने जैसी नहीं है। उपदेश की पद्धति अलग प्रकार की है और मर्म कोई दूसरा है, ये भूलना नहीं लाइन। क्योंकि अपन उस उपदेश की पद्धति को ही मर्म मान लेंगे तो उसमें रहा जो मर्म है, क्योंकि भाषा जो है वो बहुत मजबूर है, मजबूर है। देखो, पर के कारण फेरफार हुआ ऐसा भी नहीं है, उसकी अपनी योग्यता से ही उसमें फेरफार नाम परिवर्तन अर्थात सूक्ष्मता में से स्थूलता रूप परिणमन हुआ है। जिस प्रकार एक पृथक परमाणु में स्थूलता रूप परिणमन नहीं होता, उसी प्रकार स्थूल स्कंद में भी यदि उसका स्थूल परिणमन ना होता तो ये शरीर आदि नौकर्म इत्यादि कुछ सिद्ध ही नहीं होंगे। ये जो कुछ तुम्हें पुद्गल के रूप में दिखाई देता है तो वो सिद्ध नहीं होगा तो पुद्गल काहे पे सिद्ध करोगे? दिखाई तो स्थूल परिणमन में परिणमित परमाणुओं का जो स्कंद रूप भाव है वही तो हमें दिखता है। परमाणु को तो एक अपेक्षा अमूर्तिक कहा है, क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं है। पृथक परमाणु स्थूल स्कंद में मिलने से उसमें स्थूलता रूप परिणमन तो होता है, किंतु वह पर के कारण नहीं होता, उसकी अपनी योग्यता से होता है। यानी निर्णय ये कराना है इस पूरी चर्चा से कि निमित्त जैसा लाएंगे या मिलेगा उससे कार्य होता है, इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से स्वयं स्वतः उस समय के क्रमबद्ध परिणमन अनुसार होता है। तब वहाँ उस हुए कार्य की विवक्षा में अन्य द्रव्य जो वहाँ अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहा जाता है। यही तो है निमित्त की व्याख्या। ये ज्ञान